हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बता देती हूँ, मैं भी बहुत ठीक हूँ। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जैसे कि पहले से मैं आपको ये बोलती हूँ, जो पीछे जो आवाज़ें आ रही हैं प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा बियर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही माहौल में रहती हूँ जहाँ पे आसपास में बच्चे रहते हैं, इवन टीवी के शोरगुल आते हैं। और लास्ट अटैम्प्ट जो मैंने दिया था, मेरा जो सीए फाइनल का जो अटैम्प्ट था, वो मैंने इसी जगह रह के मैंने एग्ज़ाम दिया था। बट उस टाइम पे थोड़ा फ़ैन वगैरह चलता था तो इतनी नॉइज़ नहीं आती थी। बट अब मैंने फ़ैन ऑफ किया है ताकि वीडियो प्रॉपर बन सके ना। बट अब क्या करें, बच्चे हैं, इन लोगों को मना भी नहीं कर सकते। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि मेरा नाम सुमन राठौड़ है। एंड मैं एक छोटे से, मतलब टाउन भी नहीं बोलेंगे, आप विलेज बोल सकते हैं। मैं एक विलेज से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा एक सपना था, मतलब एक ड्रीम था, मेरे फादर का ड्रीम था कि मुझे सीए बनना है। तो उसको मैं आज तक परस्यू कर रही हूँ। जो मेरा अच्छा डिसीज़न है या गलत साबित होगा, ये फ्यूचर में पता चलेगा। बट मुझे सीए बनना ही है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। एंड जैसे मई 24 में एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैं 7 मार्क्स से रह गई थी। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि भाई मैंने क्या मिस्टेक की है कि मैं उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाई। इतना रिज़ल्ट भी थोड़ा सही बोलते हैं कि रिज़ल्ट भी सही था। एंड पेपर जो ठीक ठीक आए थे, मुझे तो ठीक ठीक नहीं लगे, बट लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो जाइए एंड देखिए। मैंने जस्ट इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो वही था जिसमें मैंने ये बोला है कि मेरी बिगेस्ट मिस्टेक क्या रही मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर ना। तो अभी इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है नवंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए वो क्या रहने वाली है। कि जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ कि सेकेंड ग्रुप ही मेरा पेंडिंग है, जिसमें 3 सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट के लिए मैं अपीयर होंगी। एंड SCMP है, जो POM जो सेट बी है वो मेरा क्लियर्ड है। एंड अब जो है तीनों सब्जेक्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। तो मैं एक बार के लिए मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी गाइज कि मैं जो IBS जो हमारा थर्ड पेपर है उसको एक बार के लिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि मैं खुद बेयर नहीं कर पा रही हूँ इस आवाज़ को। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि IBS जो पेपर है उसको एक बार के लिए मैं अगस्त में सोच रही हूँ कि होल्ड पे रखती हूँ। और मैं जो DT एंड IDT उसी पे मैं फोकस करती हूँ। तो मैं आपको अपडेट मेरा दे देती हूँ कि देखो, मैंने बहुत जल्दी ही स्टडी जो है स्टार्ट कर दी थी रिजल्ट आने के बाद में। हालांकि मेरा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि देखो बैठे हैं, अच्छा है, पढ़ते रहो, कुछ पढ़ो। तो मैंने IDT है मेरी ऑलमोस्ट 80% मेरी IDT है वो कंप्लीट हो चुकी है, कस्टम को छोड़ के ना। कस्टम नहीं किया मैंने, GST कंप्लीट मैंने पढ़ लिया विथ क्वेश्चंस ना। तो और अब जो है मैंने DT स्टार्ट किया था 1 अगस्त से, आज है 3 अगस्त। तो 1 अगस्त से स्टार्ट किया, तो मैंने एक ही चैप्टर किया है, वो है चैरिटेबल ट्रस्ट अभी तक। क्योंकि DT मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, उसमें मुझे इंटरेस्ट कम आता है, पढ़ा कम है उसको। तो थोड़ा सा उस चीज़ से हम बचने की कोशिश करते हैं। बट देखो, पढ़ना तो पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। मैं ये सोच के चलती हूँ। मैं आपको मतलब दिखाती हूँ इसमें गाइस, देखो ये क्या आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये आपको फ्रंट कैमरे से ये उल्टा दिखेगा। बट ना, जैसे मैंने IDT यहाँ लिखा है IDT, और मैंने स्कोर में कितना मैं टारगेट लेके चल रही हूँ वो है 65+ ना। और वही मैंने DT का लिखा है, मैंने वो है 60+। DT में मैं 60+ स्कोर करना चाहती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अब ये है कि मैंने DT स्टार्ट कर दी। अब मैं क्या करूँगी, जैसे अगर मैं पूरे दिन में 6 आवर्स पढ़ रही हूँ, ये मान लो, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मैं मैरिड हूँ, मुझे घर का भी देखना पड़ता है। प्लस मैं देखो, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहती हूँ गाइस, और आपको शायद मुझे देख के लगेगा भी नहीं, बट मेरा जो ये फेस चल रहा है ना, वो थोड़ा डिप्रेसिंग फेस चल रहा है ड्यू टू माई पर्सनल इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़। तो मैं मतलब स्टडी कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इन चीज़ों से निकलना है ना। आप समझ पा रहे हो, मुझे मेरे घर को बेटर करना है, मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट करना है, इसलिए मैं, और फिर मुझे CA भी बनना है, मेरे पापा का ड्रीम है गाइस। तो बस ये है कि मुझे पढ़ना है, मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आप पीछे नॉइज़ सुन पा रहे होंगे शायद, ऐसे माहौल में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता है। लेकिन मैंने फिर भी ऐसे माहौल में पढ़ा था लास्ट टाइम पे, बस वो मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो वो दिखा नहीं लोगों को, मेरा जो स्ट्रगल था वो बिल्कुल नहीं दिखा। ठीक
ठीक है, छोड़ो इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये बोलना चाह रही थी, मैं ऐसे करके क्या ध्यान मेरा एकदम डाइवर्ट हो जाता है कि बोलना क्या चाह रही हूँ। तो मेरा ये है कि मैंने 60+ दोनों में सोचा है। तो मुझे आईडीटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ऑलरेडी मेरी आईडीटी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फेवरेट है मेरी स्ट्रॉन्ग, तो क्या, तो अब मैं उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। और डीटी है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। तो अब जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, तीनों महीने डीटी और आईडीटी मैं हमेशा लूँगी। किसी भी दिन डीटी आईडीटी को नहीं छोड़ने वाली हूँ, स्पेशली डीटी को नहीं छोड़ूंगी। आईडीटी भले ही थोड़ा सा मैं पीछे कर दूँ आईडीटी को, बट मैं डीटी पे फुल मतलब स्ट्रॉन्ग अपना वो कमांड बनाना चाहती हूँ। और जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा तो देखो आईडीटी मेरी ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, डीटी भी मुझे अगस्त में ख़त्म करनी है, अगस्त एंड से पहले ख़त्म करनी है। दोनों सब्जेक्ट को वापस मैं एक बार ख़त्म करना चाहती हूँ। जैसे आईडीटी हो गई, डीटी को एक बार हो जाएगा, उसके साथ में आईडीटी भी मैं ख़त्म करूँगी। उसके साथ में मेरी एक और प्लानिंग है। मैंने एक मैम है उनसे बात की थी, सीए मधु ठाकुरिया नाम से, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे यही बोला कि आप है ना रिटन प्रैक्टिस करो, आप है ना लिखो। तो मैंने सोचा था वो क्वेश्चन बैंक हमारे पास होती है, हम है ना थोड़े आलस कर जाते हैं। जैसे कि 60 क्वेश्चंस है एक चैप्टर के अंदर, तो हम 60 देखो नहीं लिख पाएंगे, दिखती सी बात है। तो उन 60 के चक्कर में हम प्रॉपर 2 क्वेश्चंस भी ढंग से लिख के नहीं कर पाते हैं ना। आपने देखा होगा, अपन स्टार्ट तो करते हैं, कंप्यूटेशन लिख रहे हैं, आईटीसी कैलकुलेशन लिख दिया अपन ने, आउटपुट टेक्स्ट लाइब्रेरी पूरी फॉर्मेट बनाते हैं अच्छे से, लेकिन लास्ट में जाते जाते हम लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं, कंप्लीट हम आंसर नहीं निकालते हैं। मैंने ये देखा है, ये चीज़ें मैंने करके देखी है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं अपन कि 4-5 सालों के मैं प्रीवियस जो अटैम्प्ट है उनके पेपर निकलवा लेती हूँ। ज़्यादा पीछे तो नहीं जाऊँगी, 4-5 अटैम्प्ट के निकलवाऊँगी, डीटी एंड आईडीटी दोनों के, और जिस निकलवाऊँगी विद आंसर्स, और फिर मैं उनको लिख के करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे, है ना। जैसे कि सिर्फ 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 क्वेश्चंस ही रहेंगे, तो करने का मन करेगा। तो ऐसे करके मैं पेपर सोल्व करने की ट्राई करती रहूँगी और मैं अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। उससे मेरा जो एग्ज़ाम का जो फियर होता है उससे मैं दूर हो जाऊँगी, और रिटन की प्रैक्टिस तो होगी जो होगी, कॉन्फिडेंस भी मेरा बिल्ड होगा। और बस यही है एग्ज़ाम के लिए, यही प्रिपरेशन अभी मैंने सोची, यही स्ट्रेटेजी मैंने सोची है। और मुझे उन मैम ने मुझे बोला कि आप बस ना अपनी जो स्टडी है उसमें कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि देखो अगस्त है, अगस्त में इतने सारे फेस्टिवल, फिर उसके बाद में आपने देखा होगा जैसे देव उठ जाएंगे और देव उठेंगे, दिवाली भी आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल है, शायद एग्ज़ाम के बीच में दिवाली आएगी, शायद फर्स्ट वालों की दिक्कत आएगी। तो मतलब ना देखो डिस्ट्रैक्शन तो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में, हमें उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टडी, मुझे लगता है कि अगस्त एंड सितंबर 2 मंथ सीरियसली अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और उसके साथ में आपको पता है जैसे कि अभी हम लोग थोड़ा घर भी शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपने देखा नॉइज़ कितनी ज़्यादा है। मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ इस अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि गाइस देखो ना तो ज़िंदगी हमें मौका देती है, और हम अपने जो बोलते हैं ना हौसले कितने ही बुलंद रख लें, लेकिन हमारी जो सिचुएशंस हैं, हमारे जो बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा हमें सपोर्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं होता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी जने हैं बोलते हैं कि हम ये करना चाहते थे लेकिन हम नहीं कर पाए, हमारी सिचुएशन ऐसी थी, उस टाइम हमारी कंडीशन ऐसी थी। तो देखो मेरी देख लो कि शायद वो फेज़ आ चुका है कि मैं गिव अप कभी भी कर सकती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं गिव अप करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं क्लियर ही कर दूँ अब की बार। और बस ये है मेरी स्ट्रेटेजी का, यही मैं वीडियो बताना चाहती थी आपसे। आप देखो मेरे वीडियो चले नहीं चले, कोई देखिए नहीं देखिए, बट मैं ये सब सोचती हूँ कि अगर 1-2 जने भी मेरे वीडियो देख के मेरे से मोटिवेट हो गए ना, मेरी ज़िंदगी मतलब देखो सबसे पहले मेरे लिए ये एक मेमोरी मैं क्रिएट कर रही हूँ कि मेरी जो जर्नी है किसी को नहीं पता, इवन अपन खुद भी भूल जाते हैं। जैसे कि अपन अचीव कर लेते सीए बन गई मैं कल को, तो मैं अपनी जर्नी भूल जाऊँगी क्या मैंने कितना चीज़ें फेस की थी, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मैं लोगों को बता ही नहीं पाऊँगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मेरे जैसे लोगों को नहीं बता पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो क्रिएट करूँ ताकि कल को मैं उनको बोल सकूँ कि यार प्लीज़ आप मेरा वो वीडियो देख लेना, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि यार अपन कैसे कर सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन आए उसमें कैसे स्ट्रांगली
रह के अपन अपने मन पे कंट्रोल करके अपन ना पढ़ाई कर सकते हैं। और बाकी मैं अच्छी कुछ वीडियोस है मेरे माइंड में। देखो मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, बस मुझे ये था कि मुझे स्ट्रेटजी बतानी है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरा जो है माइंड में, जो मेरे दिल में है ना, मैं वो बस अपना दिल खोल के आप लोगों के सामने रख रही हूँ। एक जना भी देखेगा ना, एक जने की भी ज़िंदगी सफल होती ना मेरी वजह से, मुझे इतना अच्छा लगेगा कि पूछो मत। एंड सच, और पहला फ़ायदा तो मेरा खुद का ही है ना यार, कि मेरी खुद की जर्नी है उसको मैं कभी देख पाऊँगी फ्यूचर में। इसलिए बस ये जो मेरी वीडियोज़ है उसको रिकॉर्ड करने के पीछे का यही पर्पज़ है। और ट्रस्ट नहीं गाइस, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये कितना टाइम वेस्ट कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार में बोल रही हूँ जो चीज़ें बोल रही हूँ, जो मुझे सोच ही नहीं रही हूँ। आपको देखो मैं बताती हूँ आपको, ये मैं हर दिन उठती हूँ, हर दिन मैं CA सुमन राठौड़ लिखती हूँ, डॉटर ऑफ शिवजी सिंह राठौड़ लिखती हूँ। और मैं ये वो लिखती हूँ कि पापा मैं CA बन चुकी हूँ। और हमारे मारवाड़ी में बोले तो पापा मैं CA बन गई, मतलब बन गई, ऐसा मतलब गई नहीं बोलते, मतलब पापा मैं CA बन गई। ठीक है, तो ऐसा मैं लिखती हूँ जानबूझ के कि मुझे ये बोलना है जैसे रिजल्ट आएगा जनवरी में। इवन उसके अलावा जैसे मैंने ये जैसे कुछ पॉइंट्स, कुछ आपको फ्रंट के वैसे दिखे, ये कुछ पॉइंट्स 8-10 पॉइंट है सिर्फ, है ना। ये जैसे मेरे माइंड में आते हैं कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे माइंड में आता तो मैं लिख लेती हूँ फटाफट से जाके। अब जैसे ही मैंने आज, मुझे लगा कि पास में थोड़ा आज शोर शराबा थोड़ा सा कम है कंपेरिजन टू अदर्स डे, तो फिर मैंने देखा, मैं कहा यार इस टॉपिक को उठाते हैं। और कैमरा ऑन किया, फ़ैन बंद किया और बोलने लग गई, है ना। कोई मुझे अपने बाल सही करने को, मेरे बाल एकदम ऐसे बिखरे पड़े। और आप मानोगे नहीं, जस्ट अभी मैंने IDT का एक टॉपिक ख़त्म किया। ये मैंने टॉपिक है, इन पे मैंने टिक किया, उधर बुक्स रखी है IDT की, इधर मेरी DT की बुक्स पड़ी, वो उठाऊंगी। जैसे ही अभी मैं कैमरा ऑफ करूँगी, इसको ऐसे के ऐसे मैं अपलोड करूँगी। और फटाफट से नाम वगैरह जो भी थंबनेल वगैरह बनाना है, 2 मिनट का काम होता है, कोई भी ताम झाम नहीं है। मतलब इसकी वजह से मेरी जो स्टडी है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि YouTube है उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं अपनी लाइफ में YouTube क्या, मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, मतलब मैं नहीं करने देना चाहती ना। और शायद मुझे ये वीडियो दूसरा रिकॉर्ड ना करना पड़ जाए, क्योंकि पीछे की वॉइस इतनी ज़्यादा आ रही है। मैंने तो क्या ये लगा रखे, ईयरफोन लगा रखे, तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन मैं इस माहौल में रहती हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखो गाइस, मैं वापस सुनूंगी इस वीडियो को, अगर थोड़ा सा लगेगा कि यार अपलोड करने लायक है तो मैं अपलोड कर दूंगी, नहीं तो फिर दूसरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो मैं करूँगी ऊपर जाके छत पे। और आप देखो मेरी स्पीड, जो बोलने की स्पीड है, आप कैच कर पा रहे होंगे ना, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। हाँ, बस मैं लिखने में थोड़ा सा मेरी स्पीड धीरे रहती है, बाकी मैं बोलती बहुत स्पीडली हूँ। तो फटाफट से मैं वीडियो ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने बताई है नवंबर 24 के लिए। और मैं, आप मुझे नहीं पता, मैं समाप्त कर देती हूँ थोड़ा सा। ये है DT एंड IDT दोनों में एग्जामिशन है, वो मैं टारगेट मान के चल रही हूँ। IBS है, उसको मैं सितंबर से स्टार्ट करूँगी। अभी अगस्त तक मैं DT IDT दोनों लेके चलूँगी, जिसमें 60% में DT पढ़ूँगी एंड 40% में पढ़ूँगी IDT, या फिर 70-30 का रेशो मान लो, क्योंकि IDT मेरी एक बार कंप्लीट हो चुकी है रिजल्ट के बाद में। ठीक है, अब मैं जो DT है उसमें जैसे एग्जामिशन स्कोर करना चाहती हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि IDT मैंने ऑलरेडी अच्छे से कर रखी है। ठीक है, लेकिन IDT में एकदम छोड़ नहीं रही हूँ कि मैं एकदम उसको अलग से रख देती हूँ, क्योंकि नहीं, मैं किसी भी चीज़ पे धूल नहीं जमने देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं भले एक ही चैप्टर पढ़ूँ, अकाउंट्स, रिकॉर्ड, ई-वे बिल, ये एक ही चैप्टर कर लूँ पूरे दिन के अंदर, मतलब एक दिन का टारगेट। लेकिन IDT छोड़नी नहीं है अपन लोगों को ना। थ्योरी सब्जेक्ट है, उन पर मुझे फोकस करना है, अच्छे से फोकस करना है। और उसके अलावा क्या बोलूँ, स्पीड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, डर निकलेगा एग्ज़ाम से, और अपन को खुद को अच्छा फील होगा ना। क्योंकि अपन क्वेश्चंस लिख के उसके आंसर्स नहीं करते हैं, मुझे पता है। हम 60 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लिख के करते हैं, पता है। और वैसे मैं मोस्टली फिगर्स लिख के करते हैं, मोस्टली बच्चे अपन फिगर्स लिख के करते हैं। मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट में करके देखना है, और बस भगवान अब की बार क्लियर करते हैं। तब तक के लिए बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वैसे रिकॉर्ड करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ आप देखें एंड अमल कीजिए। आगे मत शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब को करना होगा आगे शेयर तो यूट्यूब कर लेगा, आप मत करो। बस आप अपने ऊपर फोकस करो। कोई भी CA स्टूडेंट की बात नहीं है, बाकी फील्ड के भी अगर आप बच्चे हो, बाकी जो आप जैसे किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपकी जैसे शादी हो रखी हो, मेंटली सही नहीं हो, या आप थोड़ा सा इस फेज़ में चल रहे हो कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ध्यान लगा नहीं पा रहे हो पढ़ाई में, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे देख के
ऐसे सोचिए कि यार ये बंदी कर रही है, हम भी कर सकते हैं ना। देखो, मैंने अपनी बातें आप लोगों के सामने कंप्लीट ओपन नहीं की है कि मुझे क्या परेशानी क्या नहीं है, बट ये मान लो कि यार मतलब परेशानी है, मेजर परेशानी है मेरी लाइफ में ना। बताऊँगी, कभी एक दिन बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड अपना ध्यान रखिए।